गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। आज ये मेरी थर्ड वीडियो है, इसकी तीसरा पार्ट में आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हम अर्थालंकार देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थालंकार जहाँ पर शब्द के अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ क्या होता है, अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थालंकार जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, उसके 100 भेद तक माने गए हैं। ठीक है, अर्थालंकार के 100 तक भेद माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 13-14 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 13 होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में केवल 5-6 ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अर्थालंकार के टाइप्स के बारे में। तो अर्थालंकार में ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब हमें याद तो सारे ही होने चाहिए, जो 13-14 हैं वो हमें पूरे मतलब कौन कौन से हैं अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसका क्या मतलब है, उपमेय और उपमान का मतलब। तो उपमेय का मतलब होता है कि जैसे जो जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, वो उपमेय होता है। जैसे हमने बोला कि राम राम जैसे हमने बोला कि सीता कैसी है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, सीता कैसी है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, हम सीता की तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, सीता के बारे में बता रहे हैं ना, ये उपमेय हो गया। और जिसके समान बता रहे हैं हम, जिससे उसकी कंपेयर कर रहे हैं हम, जिससे उसकी तुलना कर रहे हैं हम, वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान में आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे हम तुलना करेंगे वो उपमान होता है। ठीक है, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम सीता की तुलना करेंगे कि सीता कैसी है, सीता चंद्रमा के समान उनका फेस है, उनका मुंह क्या है, चंद्रमा के समान है। तो हम क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उपमा कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार, यहाँ पर तुलना होगी। ठीक है, दूसरे के समान किसी को बताया जाएगा। ठीक है, उसकी उपमा दी जाएगी किसी दूसरे के समान। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसका क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी इसमें वाचक शब्द क्या क्या आएंगे, इसकी ये पहचान भी होती है। जहाँ पर भी आपको देखो तुलना वाले शब्द मिलेंगे, देखो सा सी से सम सरिस, यहाँ पे क्या है, सरिस आया है ना, तो आप तुरंत ये देख लोगे कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। ये इसकी पहचान है, सा सी से, उससे, है ना, सी उससी, ऐसे करके जहाँ पर सा सी से सम सरिस आएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो। अभी मैंने आपको बता दिया कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है। अब यहाँ पर हम तुलना कर रहे थे, ठीक है, उसके जैसी है या उस वैसी है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी के जैसा ही उसको बता देंगे, कोई भेद ही नहीं होगा वहाँ पर, वाचक शब्द होंगे ही नहीं। वाचक का मतलब सा सी से सम, ये होंगे नहीं, अधिकतर ये क्या होगा, प्रायः वाचक शब्द वहाँ पर नहीं होंगे। और वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान ये भी है, योजक चिन्ह लगा होगा वहाँ पर, क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा वहाँ पर, कोई सा सी सम नहीं होगा। हम उसको उसी के से वही बता देंगे। ठीक है, क्या बता देंगे, वही बता देंगे, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं होगा। रूपक प्रायः वाचक शब्द उसमें नहीं होंगे और योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे हम देखते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। जैसे यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो मैया से कह रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब वो चंद्रमा को चंद्रमा नहीं, वो उसको क्या क्या मान रहे हैं, खिलौना मान रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा और खिलौना में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर है नहीं है, उसको खिलौना चाहिए बस, है ना। तो चंद्र खिलौना, ओके, ये हो गया आपका एक उदाहरण। दूसरा हम देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई।
चरण कमल बंदो हरिराई, दूसरा एग्जाम्पल है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता जी का मुख क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, अब हम बोले थे सीता जी का मुख चंद्रमा सा है ना। अब यहाँ पे सा नहीं आया है, देखो सीता जी का पूरा मुख ही चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रही है, तुलना नहीं हो रही है यहाँ पर। आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाएगी, संभावना बताई जाएगी। तुलना तो होती है लेकिन किसके आधार पर, अनुमान या कल्पना के आधार पर। ठीक है, हम उसको ऐसा मानेंगे कि ऐसा होगा, है ना, या मानो या ऐसे जानो ऐसे करके, है ना। हम वहाँ पे कल्पना करेंगे कि भैया ऐसा होगा तो, है ना। तो हम वहाँ पर अनुमान लगाएंगे, कल्पना करेंगे, संभावना जताएंगे। ठीक है यहाँ पर ये है, आया समझ में? तो उत्प्रेक्षा अलंकार आया समझ में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए और तुलना तो होती है लेकिन अनुमान या कल्पना के आधार पर। जहाँ पर हम अनुमान या कल्पना लगाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। मानो हम अनुमान लगा रहे हैं ना, देखो ऐसा लग रहा है कि मुख क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, ऐसे अनुमान लगा रहे हैं। फूलों की हंसी मानो खुशी का संदेश है। ठीक है, फूलों की हंसी मानो खुशी का संदेश है। यहाँ पर भी देखो मान रहे हैं ना, हम अनुमान लगा रहे हैं। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतई परियो प्रभात। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे सोहत पीठ पर श्री कृष्ण भगवान ने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है मानो, हम मान रहे हैं उसको, है ना, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर क्या है, सूर्य का सुबह सुबह का प्रकाश पड़ा हुआ है। तो ऐसा हम उसको मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम संभावना व्यक्त करेंगे। आया समझ में? इसकी ट्रिक क्या है, मानो, मनहू, जानो, जनहू, जनु, मनु आदि यहाँ पर क्या आएगा, इसमें इसमें ये आएंगे। तो आप क्या, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वाचक चिन्ह हमारे यही आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।